Assalamu alaikum dear learners, welcome to UCV lectures and thank you so much for watching the second part of the first video which was uploaded recently। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश कर लेंगे कि जो यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो क्या है, हम इनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। बट बिफोर दैट वन यू हैव टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट वीडियोज़। कमिंग टू दिस वन कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। यहाँ पर मसला ये होता है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह पर भी इस्तेमाल करेंगे। तो वो कौन सी जगह हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि आप जो भी जो है एक्चुअल एक्शंस करते हैं, यानी जो डेली एक्शंस हो जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैपन्स हो जाते हैं, तो आप इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे टू एक्सप्रेस एक्चुअल एक्शन। फॉर एग्जांपल ई ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। अब हर दिन से ये ना जब वो चाय पीता है तो इट शुड बी यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर दिन से ये ना वो कोई भी काम कर लेती है, डेली जो एक्शंस होते हैं उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। सेकंड सेंटेंस है आई गो टू ऑफिस एवरी डे। तो जो पर्सन हर दिन ऑफिस जाता है इट विल बी यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप कोई भी सीन ऐसा काम कर लेते हैं जो कि आप इसको डेली कर लेते हैं तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। द सेकंड वन वी हैव दैट इज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ्स। इनको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहा जाता है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सूरज मशरक से निकलता है, इट मीन्स एवरी डे द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरह आप इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। द सेकंड सेंटेंस वी हैव दैट इज रावी रिवर फ्लोज इन पाकिस्तान। अब रावी जो दरिया है वो पाकिस्तान में बहता है। थर्ड वन वी हैव दैट इज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम। इट इज़ वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड इट। ये यहाँ पर इस तरह है कि आप जो फ्यूचर के एक्शंस हो जाते हैं यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब ये किस तरह सीन है फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, बेसिकली ये इस तरह है कि वो वाक़यात है, वो एक्शंस जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं बट दे आर फिक्स्ड। अब अगर मैं कहता हूँ कि द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, इसका मतलब है कि मैच 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इवन इट इज़ इन द फ्यूचर बट वी हैव टू यूज़ एंड वी हैव टू मेक अ सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि रीज़न इसका ये है कि आपको सीना इस पर स्ट्रेस देना है और आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करके ये बताना है कि इट इज़ फिक्स्ड, तो ये इस टाइम हो जाएगा। द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग। अब ट्रेन से ये ना 7 बजे से ये ना जाएगा तो इट इज़ फिक्स्ड, हालांकि कल है लेकिन ये फिक्स्ड है टाइम का। ओके, सो मोर यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर इसके कुछ और यूजेज है। इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन कंडीशनल सेंटेंसेस। सो आपने अगर कंडीशनल पढ़े हैं सो दैट इज़ वेरी गुड दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, बट इफ़ यू हैव नॉट रेड इट सो इसके ऊपर भी ये वीडियोज़ बना लेंगे इंशाल्लाह एंड यू विल वॉच दिस ऑल वन। सो अब इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट। ये जो है हमारे पास इफ़ क्लास है और यहाँ पर सी है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है एंड इन द सेकंड पार्ट जो कि फ्यूचर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन असल में ये है कि इफ़ इट रेन्स, अगर आप इस सेंटेंस को देख लें, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो हम गीले हो जाएंगे। इट मीन्स कि बारिश अभी तक नहीं हुई है और यू आर जस्ट मेकिंग अ कंडीशनल, सो देयरफॉर हियर इट इज़ यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। असल में तो ये होना चाहिए कि इफ़ इट विल रेन वी विल गेट वेट, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो इट इज़ द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर कि आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। The second sentence we have that is he will get first position if you teach him. It is also the same sentence in the conditional sentences. अभी यहाँ पर आप देख लें कि if you teach him, it is in the present tense. Okay, so it is the last one. As in broadcasts it is used for continuous events to stress. अब यहाँ पर ज़रा इसको देख लें एंड अंडरस्टैंड कर लें कि व्हेन एवर यू आर जस्ट वाचिंग अ मैच, तो वहाँ पर जो कमेंटेटर हैं वो ये आपको बताएंगे कि जो भी सी ना वो सेंटेंस बोलेंगे, जो भी बात कर लेंगे, दैट विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। असल में तो ये होना चाहिए कि अगर जो भी करंटली अगर बात कर रहा है और वन इवेंट्स के लिए जो कि टाइम ऑफ द स्पीकिंग हो रहे हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस होना चाहिए। बट एक्चुअली दे डू नॉट स्पीक एंड दे डू नॉट यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।